नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है और इसको ट्रिक द्वारा कैसे पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम लेते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, अभाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक और स्वयं का, ध्यान रखना है, जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती है। सीधे सीधे शब्दों में याद रखें तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो इसके आगे क्या होगी? 3, 5, 7 ऐसे करके आगे तक होगी। तो बच्चों देखते हैं अभाज्य संख्या को ट्रिक द्वारा कैसे पहचाने 1 से लगाकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या को। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हमको 6 का पहाड़ा याद होना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 का पहाड़ा। देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छाए 36, यहाँ 6 सत्तू 42, 6 अट्ठू 48, 6 नवे 54 और 6 दाम 60। उसके आगे कितना आएगा? 66, फिर आएगा 72, फिर आएगा 78, फिर उसके बाद क्या आएगा? 84, 84 के बाद 90, 90 के बाद 96। तो हमने क्या करा, ये 6 का पहाड़ा लिख लिया। कहाँ तक? 100 तक। अब यहाँ पर देखो, 6 के पहाड़े के एक आगे वाली संख्या लिखेंगे और एक पीछे वाली संख्या लिखेंगे। तो देखो, 6 के आगे क्या है? 5 और इधर क्या रहेगा? 7। यहाँ पर क्या रहेगा? 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37। अब यहां भी लिख लेंगे, पीछे क्या आ जाएगा? 43, 48 के पहले 47 और इधर 49, फिर यहाँ पर आएगा 53 और 55, यहाँ 59 और 61, इसके आगे आएगा 65 और 67, इसके पहले 71 और 73, इसके पहले 77 और 79, फिर देखो इसके पहले क्या आएगा? 83 और बाद में क्या आएगा? 85, इसके पहले आएगा 90 और इसके बाद में क्या आएगा? 91, इसके पहले आएगा 95 और इसके बाद आएगा 97। क्या करा हमने? 6 का पहाड़ा लिखा और 6 के पहाड़े की एक आगे वाली संख्या लिखी और एक पीछे वाली संख्या लिखी। अब इसको पहचाने कैसे? यहाँ पर देखो, आपको याद रखना है 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है और 5 और 7। अब देखो क्या करना है, 6 के पहाड़े के आगे वाली और पीछे वाली संख्या में 7 और 5 का भाग देके देखेंगे। अगर इन संख्या में 5 और 7 का भाग चले जाएगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, और भाग नहीं जाएगा तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, 6 के पहाड़े में 5 और 7 है, इनको छोड़ के बाकी सभी संख्या में 5 और 7 का भाग देके देखना है। तो देखो, 2 और 3 अभाज्य हो गई और 5 और 7। अब उसके बाद देखो, 11 में 5 और 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 13 में नहीं जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 17 में 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा, ये भी अभाज्य होगी। 19 में भी नहीं जाएगा, 23 में भी नहीं जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या होगी। देखो यहाँ पर 25 में 5 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखो 29 में 5 और 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या होगी। 31 में देखो 5 और 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। 35 में देखो 5 का भी भाग चले जाएगा और 7 का भी भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 37 में चेक करो, 5 और 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 41 में 5 और 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या। 43 में 5 और 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या।
फिर 47 में चेक करो 5 और 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या। 49 को देखो, 49 में 7 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर देखो 53 को चेक करते हैं, 5 का भाग जाएगा, नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा। फिर तो देखो 55 में देखो 5 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर उसके बाद देखो 59 में 5 और 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या। 61 में भी 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या। देखो 65 में 5 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर देखो 67 में 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। 71 में 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। 73 में 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। फिर 77 में देखो 7 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखो 79 को चेक करेंगे, इसमें 5 और 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ देखते हैं 83 में 5 और 7 का भाग से चेक करेंगे तो 83 में नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद देखो 85 में 5 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखो 90 में चेक करो 5 और 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 91 में देखो 7 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 95 में 5 का भाग चले जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 97 में 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या होगी। एक बार फिर से देखो, हमने क्या करा था, 6 का पहाड़ा लिखा और उसके एक आगे की संख्या और एक पीछे की संख्या लिखी, और फिर हमने चेक करा 5 और 7 का भाग देके अगर भाग चले जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगी और भाग नहीं जाएगा तो अभाज्य संख्या होगी। और आपको ध्यान रखना है ये जो अभाज्य संख्या है वो 6 के पहाड़े के आगे और पीछे ही रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम बड़े ही आसान तरीके से अभाज्य संख्या को याद रख सकते हैं। अब देखो 1 से लगाकर 100 के बीच में आपको ध्यान रखनी है कि टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है।